अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एम्प्लॉयज़ रिलेशंस मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेसिकली our today's lecture is the continuation of the topic that we have started in our last lecture, which is employee empowerment। हमने लास्ट लेक्चर में एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन क्या है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या है और फाइनली एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम अपने घर को एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें। फादर इज़ मैनेजर, चिल्ड्रंस आर सबॉर्डिनेट्स। अच्छा, अब क्या होगा अगर बच्चों को किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर ना दी गई हो, उनको इन्वॉल्व ना किया जा रहा हो किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग में, तो वो क्या करेंगे? वो डिप्राइव्ड फील करेंगे। वो अपने आप को एक लोनली बर्ड फील करेंगे उस नेस्ट में कि भाई हम शायद आउटसाइडर हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी पूछ कर नहीं किया जाता, ना तो हमें किसी मामले में इन्वॉल्व किया जाता है, ना हमें किसी मामले में हमसे हम कोई राय दी जाती है और ना ही किसी किस्म की हमारी इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है। उसके मुकाबले में अगर एक दूसरे घर को आप इमेजिन करें जहाँ पे बच्चों को अहमियत दी जाती है और उनको उनसे डिस्कशन की जाती है अहम मामलात में, उनकी राय ली जाती है, जहाँ पे वो ठीक होते हैं उनकी बात मानी जाती है, जहाँ पे वो गलत होते हैं उनको समझाया जाता है कि इस तरह नहीं, अगर हम दूसरी तरह कर लें तो बेहतर है। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आएगा? बच्चे एम्पावर्ड फील करेंगे कि यस दिस इज़ माई होम, आई एम द स्टेक होल्डर। अगर यहाँ का कोई फ़ायदा होगा तो वो मेरा फ़ायदा, अगर यहाँ का कोई नुकसान है तो वो मेरा नुकसान है। सेम इज़ द केस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे मेंबर्स को पार्टिसिपेट कराती है डिसीजन मेकिंग में, डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट अहम जगहों पे इन्वॉल्व करती है, उनको अहम ओकेजन पे, अहम इवेंट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट को वो मेक श्योर करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है? एम्प्लॉयज गॉट एम्पावर्ड। वो एम्पावर्ड फील करते हैं कि यस दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट ओनली द एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बट आई एम द स्टेक होल्डर। The success of this organization is my success and the failure of this organization is my failure। और जब ये एक सोच बिल्ड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में, तब वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तेज़ी से प्रोडक्टिव होती है, वो अपने कंपेटिटर से आगे निकलती है और अल्टीमेटली वो सक्सेस की तरफ जाती है। सो दिस इज द रीज़न व्हाई वी आर डिस्कसिंग एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट? साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट एंड स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, जो कि नाम से जाहिर है, एक नफ्सियाती तौर पे हम आपको ये एहसास दिलाते हैं कि यू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस। हम एक प्रोसेस के जरिए, अ प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। सेल्फ एफिकेसी, हम उनको ये एहसास दिलाते हैं कि यस यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, we will give you resources, we will give you a proper platform, we will give you training and then you can do wonders, we believe in you। जब हम उनको ये एहसास दिलाते हैं तब वो ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, तब वो बेहतर काम भी करते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क भी देते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट भी देते हैं एंड देन दे रियली डू वंडर्स थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडीशंस दैट फॉस्टर एम्पावरमेंट। हम देखते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए लोग वेल एम्पावर्ड फील करते हैं, उन चीज़ों को हम फॉस्टर करते हैं और उनके ज़रिए हम लोगों को नफ्सियाती तौर पे एम्पावर्ड फील कराते हैं। यू आर नॉट ओनली एन एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द हार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे वो नफ्सियाती तौर पे मजबूत फील करते हैं। और दूसरी स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट, हम उनका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी हम उनको ड्यू वेटेज देते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, who is the boss, who is the decision maker person and who is on the steering wheel, कौन इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, हम उसमें भी उनको ड्यू वेटेज देते हैं। डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस टू शेप द वर्क प्लेस बाय मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो जूनियर्स को इन्वॉल्व करते हैं स्पेसिफिक सेट ऑफ स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस के जरिए। डिफरेंट हमारे पास प्रैक्टिसेस होती हैं, हम कुछ आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स को
जूनियर मेंबर्स को असाइन करते हैं कि आप इनको सॉल्व करें, उनसे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती है, और जब वो उसका बेहतर हल ढूंढते हैं तो हम उनको इम्प्लीमेंट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उससे उन्हें फील होता है कि यस वी कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना ड्यू कंट्रीब्यूशन दिया है और हम इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर बने हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिसेस के ज़रिए हम जो नॉन मैनेजेरियल या जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्पावर करते हैं स्ट्रक्चरल वे से। हम स्ट्रक्चर के अंदर उनको इतनी पावर देते हैं कि वो खुद को सीनियर फील करते हैं, ऑल्दो दे आर जूनियर्स बट स्टिल दे फील दैट वी आर सीनियर्स। व्हाट इज द रैशनल, क्यों एम्पावरमेंट जरूरी है, वजह क्या है? बिकॉज इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग स्मार्ट। अब देखें, एक फादर ने अपने बच्चे को एम्पावर किया हुआ है, उसको कॉन्फिडेंट किया हुआ है, तो वो हर एक वक्त में उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि बच्चे अब आपने ये करना है, अब आपने उठना है, बैठना है, जागना है, सोना है, अब आपका खाने का टाइम है, आपका होमवर्क। तो अब देखिए वो खुद से एक ऑटो पायलट मूड पे चला जाता है जब आपने उसको एम्पावर कर दिया है कि जनाब ये काम है और ये वक्त है आपका और इसके अंदर आपने इन सारे कामों को निपटाना है। तो उससे वो एम्पावर फील करता है कि हाँ जी ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं और मैं इनके अंदर इसको मुकम्मल तौर पे कर सकता हूँ। तो यही कंडीशन जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं कि जनाब वर्क टाइम फ्लेक्सिबल है और ये जो आपका वर्क टास्क हैं इनको आपने इसके अंदर रह के मुकम्मल करना है, रिसोर्सेज अगर चाहिए तो हम आपको एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करेंगे। तो उससे वो स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाते हैं, वो काम को जल्दी निपटाने शुरू करते हैं और फिर जब काम को जल्दी निपटाते हैं प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, अगली बार हम उसी शख्स को उस काम से थोड़ा सा ज़्यादा असाइन कर देते हैं एंड फाइनली वो उसको भी बहुत बेहतर तौर पे मुकम्मल कर लेता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स वर्किंग हार्ड विद एम्पावरमेंट वी गो टूवर्ड्स वर्किंग स्मार्ट। एंड देन एम्पावरमेंट इज द की टू मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। बहुत अहम बात है, जब आप किसी को एम्पावर करेंगे तो वो मोटिवेट होगा कि जनाब ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं, ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसकी सक्सेस मेरी सक्सेस और इसका फेलियर मेरा फेलियर है। तो वो मोटिवेट होगा, जब मोटिवेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी स्काई हाई होगी। अगर एम्पावरमेंट नहीं है तो वो कहेगा ठीक है भाई मैं 8 बजे आ गया था, 2 बज गए हैं, मैं जा रहा हूँ, काम हुआ है तब भी इट्स ओके, नहीं हुआ तब भी ठीक है, मैं तो अपना वक्त मुकम्मल कर किया है, दैट्स इट, रिजल्ट्स का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एंड देन इट इनेबल्स द पर्सन टू डेवलप पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ज़ाती तौर पे भी और पेशा वाराना हैसियत में भी एक इंसान पहले से तरक्की करता है, बेहतर होता है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से, इन तीन मामलों की वजह से एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। What are the key differences between traditional and empowered order? एक तो वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं भाई नहीं, आपका काम नहीं है, जो कुछ आपको कह दिया गया है आप सिर्फ वो करें, अपनी मर्जी ना करें, आपका काम सिर्फ काम करना है, सोचना नहीं है। एक वो ट्रेडिशनल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी वो है जो एम्पावर्ड है, उन्होंने अपने जो जूनियर लेवल के जो हैं मैनेजर्स और बाकी स्टाफ उनको एम्पावर किया हुआ है। डिफरेंस क्या है देखते हैं। पहला डिफरेंस किस एलिमेंट में है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है ज़रा देखते हैं। जो ट्रेडिशनल होती है उनमें लेयर्ड होता है, जनाब टॉप पे सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी टॉप पे हमारे पास हैं मिनिस्टर, मिनिस्टर के नीचे हमारे सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब के नीचे 3 एडिशनल सेक्रेटरी हैं, फिर उनके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, फिर उनके नीचे सेक्शन ऑफिसर्स हैं एंड सो। वो बड़ा एक लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड हायरार्की होती है। तो एक चीज़ नीचे से ऊपर मूव करनी है तो 8 लोगों के हाथ से होकर गुजरेगी और ऊपर से नीचे भी वो 8 लोगों से होकर आएगी। लेकिन जो एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लैट होती है, वो वर्टिकली सेट नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टली सेट होती है, सारे लोग इक्वल होते हैं, एक उनका बॉस होता है एंड दैट्स इट। वो टीम की तौर पे काम कर रहे होते हैं। टीम में आप समझते हैं कि एक एक तो टीम का एक तो टीम का आपका होता है कैप्टन, उसके बाद बाकी जो 10 मेंबर्स होते हैं उनमें कोई सीनियर या जूनियर होता है नहीं, वो सारे इक्वल होते हैं। तो जो हमारी एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लैट या टीम प्रोसेस पे काम करती हैं। जॉब डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में नैरो जॉब होती है कि जनाब आपके ज़िम्मे सिर्फ गेट खोलना है तो आपने गेट ही खोलना है, आपके ज़िम्मे पैकिंग है तो आपने सिर्फ पैकिंग करनी है, अच्छी आ रही है तब भी आप पैकिंग करते जाएँ, कोई ख़राब मसला आ रहा है तब भी आप पैकिंग करते जाएँ, क्योंकि मेरे ज़िम्मे तो यही था, मेरे ज़िम्मे तो क्वालिटी कंट्रोल था ही नहीं, एक काम होता है बस। लेकिन जो एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें होल प्रोसेस या मल्टीपल टास्क होते हैं कि जनाब आपने पैकिंग भी करनी है, आपने क्वालिटी को भी इंश्योर करना है, कहीं भी कोई ख़राब प्रोडक्शन आ जाए आपने उसको भी इंटीग्रेट करना है,
ये आपका डिपार्टमेंट है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने इसको बेहतर तौर पे करना है। तो उससे ओवरऑल हम एक शख्स से ज़्यादा काम लेते हैं। मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट रोल होता है, कंट्रोल रखती है वो हर चीज़ में, जैसा आपको कहा जा रहा है वैसा करें। लेकिन जो एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होती है वो एक कोच या एक फैसिलिटेट्स का रोल प्ले करती है। वो सिर्फ फैसिलिटेट कर रही होती है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है वो आपको कहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज आप एम्पावर्ड है, हर चीज़ को खुद देखें। अच्छा, लीडरशिप में क्या डिफरेंस होता है? ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप डाउन, ऊपर डिसीजन हुआ, नीचे वालों को बता दिया गया बस। लेकिन जो एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर शेयर्ड होता है, लीडरशिप शेयर्ड होती है कि जनाब आगे क्या करना है, प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हमसे पूछ के करेंगे। इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसा होता है? जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफकोर्स उसमें कंट्रोल्ड होता है, लिमिटेड होता है, हर बात हर शख्स को नहीं बताई जाती। लेकिन जो एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ओपन होता है, हर चीज़ शेयर्ड होती है, इन्फॉर्मेशन ओपन होती है वहाँ पे, तो हर शख्स समझ रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रही है, क्या कर रही है, फर्दर हमारे क्या प्लान है। रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं? ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल या सीनियरिटी की बेस पे दिए जाते हैं, जो सीनियर है उसको ज़्यादा, जो जूनियर है उसको कम, और सिर्फ इंडिविजुअल बेस होते हैं। लेकिन जो एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसमें उसमें टीम बेस्ड होता है और स्किल बेस्ड होता है। बेशक आप जूनियर भी हैं लेकिन आपके पास स्किल बेहतरीन है, आप अच्छा काम कर सकते हैं तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बेशक आप जूनियर हैं। जॉब प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? मैनेजर्स प्लान, कंट्रोल एंड इम्प्रूव। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ मैनेजर का प्लान के मुताबिक काम करती है, वो मैनेजर अपना कंट्रोल रखता है हर चीज़ पे। लेकिन एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन में टीम का प्लान होता है, टीम खुद मिलकर प्लान बनाती है, टीम खुद कंट्रोल रखती है और इम्प्रूव करती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में और एक एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तो कौन सी चीज़ इनहिबिट करती है एम्पावरमेंट को, कौन सी चीज़ें इसको लेके आती हैं या ओवरऑल इसमें बेहतरी आती है? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड यूनियंस। अच्छा, एक तो इसमें एम्प्लॉयज़ या जो यूनियंस होती हैं, हमने इनको पहले पढ़ा, इनकी तरफ से मोस्टली रेजिस्टेंस होती है। जब आपको कहा जाता है कि जनाब आप 8 की बजाय बेशक 9 बजे आ जाया करें, लेकिन ये आपके ज़िम्मे काम है, इसको 3 दिन में मुकम्मल करना है। लोग कहते हैं नहीं 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 सर ऐसे नहीं होगा, मैं 8 बजे ही आऊँगा और 2 बजे ही जाऊँगा, काम हो या ना हो मुझे इस चीज़ का कोई समझ नहीं है। लोग रिजिस्ट करते हैं। एक तो उनकी तरफ से जिनको आप एम्पावर कर रहे होते हैं, आप अपने बच्चे को कहोगे बेटा आपको 50 रुपीज़ डेली की पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, आपको एक महीने के मैं 1200 रुपये 1500 रुपये दे रहा हूँ, आपने पूरा महीना उसके अंदर खुद मैनेज करना है, मैं आपको एम्पावर कर रहा हूँ, बेशक आप एक दिन ज़्यादा पैसे खर्च करें और दूसरे दिन सेविंग करें। तो बच्चा डर जाएगा कि भाई ये तो अगर मैं 1500 रुपये 2-4 दिन में ही सारे खर्च कर बैठा तो बाकी महीना कैसे गुजरेगा मेरा। तो जब हम किसी को एम्पावर कर रहे होते हैं तब वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है कि भाई अगर मैं रिजल्ट पे पूरा ना उतर सका तो प्रॉब्लम होगी। फिर मैनेजमेंट की तरफ से भी समटाइम्स रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मैनेजमेंट खुद इनसिक्योर फील कर रही होती है कि भाई मैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर अगर अगले बंदे के हाथ में दे दूँ तो ये प्रॉब्लम्स ना हो। पर्सनल वैल्यूज़, हम समझते हैं कि भाई ये डिसीजन मेकिंग तो मेरा काम है, जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ कोई कर ही नहीं सकता। फिर हमारी ईगो को एक हर्ट होता है कि कल तक जो जिम्मेदारियां मेरी थी, जिन चेक्स पे मेरे साइंस होते थे, आज वो अगर मैं किसी दूसरे को असाइन कर दूं तो ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के जरिए ये प्रॉब्लम बेहतर हो सकते हैं, अगर ट्रेनिंग नहीं कराई गई तो फिर मैनेजमेंट एम्पावरमेंट की तरफ नहीं जाती। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं इसमें, कुछ लोगों की पर्सनालिटी में डेलीगेशन या एम्पावरमेंट होती है और कुछ लोग इसको बेहतर नहीं समझते। एक्सक्लूजन ऑफ मैनेजर, समटाइम्स मैनेजर समझते हैं कि भाई अगर एम्पावर देनी है तो फिर मैं ये काम नहीं करूँगा, आप सारे का सारा इनको दे दें, मैं शेयर्ड बेसिस पे नहीं जा सकता, और अगर मुझे देना है तो फिर होली सोली मैं ही इसका इंचार्ज होऊंगा, कोई दूसरा शख्स इसमें शेयर नहीं करेगा। फिर वर्कफोर्स रेडीनेस, क्या वो लोग तैयार भी हैं जिनको आपने एम्पावर करना है? ऐसा तो नहीं कि आप अंधाधुंध उनको सारे इख्तियार दे दें और एंड पे वो क्योस हो जाए, फेलियर हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, मैनेजमेंट कोऑपरेटिव है, तो ओवरऑल हम बेहतर तौर पे लोगों को एम्पावर कर पाते हैं। डिग्रीज ऑफ एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट की कौन सी डिग्रीज हैं या किस लेवल पे या किस स्टाइल का वो हो सकता है? पहली बात तो ये कि जॉब के कंटेंट के अंदर एक्चुअल जो काम करने वाला है उसके अंदर हम लोगों को एम्पावर करें। टास्क एंड प्रोसीजर्स नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर जॉब, वो काम या वो प्रोसीजर जो उन्होंने करने हैं उसके अंदर हम उनको एम्पावर करें।
और फिर दूसरा जॉब कॉन्टेक्स्ट, उस जॉब के इर्द गिर्द का जो माहौल है, स्ट्रक्चर है, कल्चर है, रिवॉर्ड सिस्टम है, प्रमोशन सिस्टम है, अच्छी अपॉइंटमेंट है, अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, ये सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट है जॉब का, जिसके अंदर वो जॉब परफॉर्म होगी, उसको भी हम बेहतर तौर पे करें। तो एक तो जॉब कंटेंट के अंदर हम एम्पावरमेंट करते हैं, और दूसरा जॉब कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये दोनों चीज़ों में ओवरऑल एम्पावरमेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पावर्ड पीपल, जो लोग एम्पावर्ड होते हैं, जिनको फुली इंचार्ज बना दिया जाता है अपने काम का, वो कैसे होते हैं? They have a sense of self-determination, they have a sense of meaning, sense of competence and sense of impact. These are self-explanatory things कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर को खुद डिसाइड करने की फैसिलिटी देंगे, तो वो खुद कॉन्फिडेंट फील करेगा, कॉम्पिटेंट फील करेगा, और उसका इम्पैक्ट होगा उस पर। कुछ सवालात आपसे, ये सिर्फ सवालात हैं, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, ये आपने खुद सोचना है, इसके आपने अपनी एक राय कायम करनी है। हो सकता है इसमें मैं कोई असाइनमेंट, कोई क्विज, कोई मिड टर्म, कोई फाइनल टर्म सेट कर दूँ। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑन स्ट्रेस? जब आप किसी को एम्पावर करते हैं तो स्ट्रेस कम होती है या ज़्यादा होती है? सोचने की चीज़ है। हो सकता है स्टार्ट में स्ट्रेस ज़्यादा होती हो, और हो सकता है जब वो शख्स एकम्प्लिश करना शुरू करते तो स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाए और एम्पावरमेंट को वो ज़्यादा इंजॉय करे। बट स्टिल इट्स अप टू योर ओपिनियन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑन परफॉर्मेंस? जनाब, आपको कह दिया गया कि 8 से 2 तक आना है, काम करना है, ठीक है सर आएंगे, और आपको कह दिया गया कि एक हफ्ते के अंदर ये काम है, ये आपने कंप्लीट करने हैं। 8 से 9 भी हो सकते हैं, 2 की बजाय आप 1 बजे भी जा सकते हैं, आप रिलैक्स हैं। अब क्या होगा? परफॉर्मेंस कम होगी या ज़्यादा होगी? आपको एम्पावर कर दिया गया है, रिसोर्सेज दे दिए गए हैं, और आपको खुला छोड़ दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली और बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन? जी, अगर आपको ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा तो आप जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे या कम सेटिस्फाई होंगे? ऐसा तो नहीं है कि एक जॉब आपको मिले और आपको कहा जाए कि जनाब ये किताबें हैं, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, 4 साल बाद हम आके आपसे एग्ज़ाम ले लेंगे बस। यू आर फुली एम्पावर्ड, आप सोएं, जागें, घूमें, खेलें, जो मर्जी करें, 4 साल की डिग्री, एंड पे हम एग्ज़ाम लेंगे बस। या दूसरी कंडीशन ये है कि आपसे मिड्स लिए जा रहे हैं, आपसे असाइनमेंट्स, क्विज़, आपका हर तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। तो किस सूरत में जॉब सेटिस्फैक्शन या ओवरऑल जो आपकी सेटिस्फैक्शन है वो किस कंडीशन में बेहतर होगी? तो ये कुछ डिबेटेबल चीज़ें, इन पर ज़रा सोचें। एम्पावरमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं? कम एम्पावरमेंट, मीडियम लेवल, और फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल। ज़रा इनको डिस्कस करते हैं। सो सिंपल, नो डिस्क्रिशन, कोई फैसला करने की इख्तियार नहीं है आपके पास, जो कुछ आपको कहा जा रहा है आपने वो ही करना है। The employee is assigned the task, given no discretion, no freedom, and most likely monitored by a supervisor. आपको एक काम कह दिया गया और एक सुपरवाइजर साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ जी कितना हो गया, कितना रह गया, दैट्स इट। फिर पार्टिसिपेटरी एम्पावरमेंट, कि जनाब हम आपको भी काफ़ी सारा इख्तियार दे रहे हैं, लेकिन आपने जो काम करना है हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, और हम जो काम करेंगे आपको भी उसमें पार्टिसिपेट कराएंगे, तो इससे दो ओवरऑल हम आपकी परफॉर्मेंस को भी देखते रहेंगे। Autonomous work groups that are given some decision making authority over both job content and job context. काम एक्चुअली काम कैसे होना है उस पर भी आपको आज़ादी दे दी गई, किसी हद तक लिमिटेड आज़ादी, और फिर उस काम के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, उसकी प्रमोशन है, उसका पेमेंट है, उसके साथ बाकी फैसिलिटीज़ हैं, उन सब पे भी आपको कदरे आज़ादी दे दी गई। और फाइनली सेल्फ मैनेजमेंट, टोटली आप खुद अपने आप को मैनेज करें। एम्प्लॉयज हैव टोटल डिसीजन मेकिंग पावर फॉर बोथ जॉब कंटेंट एंड जॉब कॉन्टेक्स्ट। काम कैसे करना है और काम किन कंडीशंस में करना है, इसके ऊपर आपको टोटल फ्रीडम दे दिया गया, टोटल डिसीजन मेकिंग आप अपनी मर्जी से करेंगे। जनरली रिजर्व फॉर दोज इन टॉप मैनेजमेंट, ये मोस्टली टॉप मैनेजमेंट वालों के लिए होता है। ऑल्दो इट इज ऑल्सो समटाइम्स ग्रांटेड टू हाई लेवल सेल्स पीपल, समटाइम्स जो सेल्स पीपल होते हैं, हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको भी ये दे दिया जाता है। वेरी रिवॉर्डिंग टू दोज हु होल्ड इट, जो लोग इन पे फिर पूरा उतरते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हाईली रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि इससे पूरा उतरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब आपको कह दिया जाए कि भाई आप फुली आज़ाद हैं, हमें रिजल्ट चाहिए बस, तो फिर आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल भी हो जाती हैं, तो मुश्किल चीज़ों का रिवॉर्ड भी हाई होता है। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।